हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी HP JBT टैट नवंबर 2021 के 2 सेक्शन के बारे में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का पहला सेक्शन जो कि है इंग्लिश सेक्शन, और इसी के रिलेटेड आपको जो है हिंदी और साइकोलॉजी का सेक्शन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन का पहला प्रश्न, प्लूरल ऑफ फिश इज़। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फिशेस। आगे अगला प्रश्न, प्लूरल ऑफ जू इज़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आर्टिकल्स आपने चूज करने हैं ऑप्शंस में से। तो ही इज डैश इंग्लिश मैन, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, एन। ही इज एन इंग्लिश मैन। आगे अगला प्रश्न, मेरे पास इस पेपर की सीरीज डी है, आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चंस देखिएगा। आगे इट टुक मी डैश हावर टू रीच होम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, एन। इट टुक मी एन हावर टू रीच होम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्यूज इज टेलिंग डैश लाई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, एन और ए। आगे नेक्स्ट, कांगड़ा इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, द कांगड़ा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो पैसिव वॉइस बतानी है। यू कैन नॉट टीच राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, राम कैन नॉट बी टॉट बाय यू। आगे नेक्स्ट, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। आगे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो जो आपने ऑप्शंस में से जो है गिवन ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव चुनने हैं ऑप्शन। तो आई डे डैश से दैट ही विल फेल। तो इसमें आएगा कैन, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। आगे नेक्स्ट, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो इस प्रश्न में आएगा ऑप्शन सी, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश डू दिस वर्क टुडे। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, मस्ट जो है इस प्रश्न का उत्तर आएगा, आई मस्ट डू दिस वर्क टुडे। आगे नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। कंजक्शन आपने जो है इसमें यूज करनी है। नो अदर मैन डैश सोहन डिड दिस। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, बट नो अदर मैन बट सोहन डिड दिस। आगे नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई रीच देयर डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, देन, THAN देन आएगा इसमें THEN ए में भी दिया गया देन, तो थोड़ा कंफ्यूजन का है। इसमें आएगा ऑप्शन डी, THAN देन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट अ पेन एंड माई फ्रेंड बॉट अ पेंसिल। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, एंड। आगे नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 46 क्वेश्चन का आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे जो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, आगे इसमें 47 क्वेश्चन में आएगी ऑप्शन बी, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपने चूज करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड ही डिड इट। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, I said that he had done it. आगे नेक्स्ट, he said handsome is that handsome does। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, he said that handsome was that handsome did। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। तो प्रपोजिशंस आपने यूज करनी है। ही हैज बीन इल डैश मंडे, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी सिंस मंडे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल रिटर्न डैश अ वीक, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर विद इन अ वीक। आगे नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम डैश 1976, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी सिंस। आगे नेक्स्ट, ही लिव्स डैश कलकत्ता इन इंडिया, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी एट। आगे नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स, तो डिसिपल का आएगा इसमें आंसर जो है थोड़ा सा डाउटफुल है इस क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट, ओवरकम, तो ओवरकम का जो आएगा वो मिलता जुलता मीनिंग, तो इसमें आएगा कंट्रोल, ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिलियर, तो इसका आएगा ऑप्शन बी कॉमन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। जो कैपिटल लेटर्स है इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स है वो आपने ढूंढने हैं। तो फाइनाइट का आएगा इनफाइनाइट, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो है उत्तर है। आगे अगला प्रश्न, एक्शन, तो एक्शन का जो ऑपोजिट मीनिंग है इस प्रश्न का भी थोड़ा सा डाउटफुल है आंसर। आगे नेक्स्ट 59 का आएगा हार्श, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट, सोलो का आएगा ऑप्शन ए कंज्यूम। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैथ सेक्शन। तो ये 60 क्वेश्चन तक तो था जो इंग्लिश सेक्शन HP JPT टैट नवंबर 2021 का इंग्लिश सेक्शन। तो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसी पेपर के मैथ सेक्शन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ सेक्शन। तो 91 से सेक्शन 4 जो है मैथमेटिक्स का इस पेपर में है। तो पहला प्रश्न, यदि एंगल A इज इक्वल टू एंगल X, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y, AB इक्वल टू एक्स बाई है तो सर्वांग समता के किस नियम के अंतर्गत ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ है। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो है ये बताना है आपने विच कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा कोण भुजा कोण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर है यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो है ऑप्शन डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की दो संलग्न भुजाएं 3x² - 2y² और x² + 3xy है तो इसका परिमाप है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 8x² - 4y² + 6xy। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण बराबर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। तो प्रत्येक न्यून कोण बराबर है 45 डिग्री के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in 29503 एंड द फेज वैल्यू ऑफ 7 in 32071 इज। 29503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता अपने 9 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 का सबसे छोटा गुणज जिसको 8, 12 या 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 716। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 76 को 7:5, 3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 12। दो संख्याओं का योग 15 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 5 और 10। तो संख्याएं जो है 5 और 10 हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है होगा। तो इसमें आपने जो है गोले का यानी कि जो स्फेयर का है वो फार्मूला लगाना है आपने उसमें। तो उसके हिसाब से जो ये ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय डैश पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर चली। यात्रा में लगा समय था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 18 घंटे 15 मिनट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 89506 से बनी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आएगा ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 7 है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 17/2 into 5⁵. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। If the HCF of 65 and 117 is expressible as 65m minus 117, then the value of m is। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2। आगे नेक्स्ट। फॉर सम इंटीजर q एवरी odd इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी 2q + 1। आगे नेक्स्ट। यदि a = 23 और b = -29 है तो 25a² + 40ab + 16b² का मान है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 1। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर²। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाई x और y है तो इसका क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है थोड़ा सा डाउटफुल है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि मेरे द्वारा बताए गए किसी प्रश्न का उत्तर आपको कोई और लग रहा है और मैंने कुछ और बताया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। 2/8 का योज्य प्रतिलोम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी -2.8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर² है तो उसकी ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 9√3 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 5 क्रमागत संख्याओं ABCD तथा E की औसत 102 है तो B तथा D का गुणनफल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 8000। आगे अगला प्रश्न। यदि A तथा B की कुल आयु B और C की कुल आयु से 12 वर्ष ज़्यादा है तो C A से छोटा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी 12 वर्ष। आगे नेक्स्ट। 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का लघुत्तम समावर्तक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10⁻², 11⁻² और 12⁻² इज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.005 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दुगनी है तो समीकरण है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सही वो आएगा ऑप्शन बी 63 - x/x = 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 + 10 100 + 10 दहाई बराबर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर³ है। इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर²। आगे नेक्स्ट। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 120। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन व इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न।
द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है थोड़ा सा डाउटफुल है, परंतु इसका ऑप्शन ए 112 है, परंतु थोड़ा सा डाउट है इसके आंसर में भी। तो ये था वीडियो HP JPT नवंबर 2021 के टैट के इंग्लिश और मैथ सेक्शन के रिलेटेड, और साथ साथ आपको इसी का हिंदी और साइकोलॉजी सेक्शन भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपने अपने आंसर नहीं चेक किए हैं तो आप मेरे चैनल द्वारा वीडियो देख के अपने आंसर चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ यदि आपको मेरे बताए गए आंसर्स में कोई और आंसर लग रहा है उन प्रश्नों का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उन प्रश्नों का क्या उत्तर आएगा। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इन आंसर्स के बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।